तहरीक इंसाफ को तकसीम करने की कोशिशें जारी हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए पीटीआई रहनुमाओं से राब्ते फिर से शुरू कर दिए गए हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने तो दावा भी कर दिया है कि MQM पाकिस्तान की तरह तहरीक इंसाफ पाकिस्तान भी बन रही है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व मुकाबला तहरीक इंसाफ पाकिस्तान। इस नई जमात के लिए मुकद्दर के सिकंदर की तलाश जारी है जो इस नई पार्टी की क़यादत कर सके। फैसल वावडा के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, उन्होंने कभी इसकी तरदीद भी नहीं की। उनके बकौल समझदारों के लिए बहुत से इशारे हैं। उन्होंने कई सियासी दावे या पेशन गोइयाँ की जो दुरुस्त भी साबित हुई। अब उनकी दो नई पेशन गोई ये हैं कि एक नई सियासी जमात तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बन रही है। दूसरी बात ये कि तमाम तर मुखालफत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से माइंस एंड मिनरल्स बिल मंजूर करा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के बाद रहनुमाओं के बाद मौलाना फजलुर रहमान भी इस बिल के खिलाफ मैदान में आ गए हैं और उन्होंने अवाम में जाने की धमकी भी दे दी है। मौलाना के बकौल ये बिल सूबे के वसाइल पर हमला है। एक ऐसा कानून सूबों से पास कराया जा रहा है जो वसाइल पर कब्जा है। अगर हुकूमत होश के नाखून नहीं लेती तो फिर उन्हें अवाम में जाना होगा और अवाम अपने हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में निकलेंगे। मौलाना ने अपनी पार्टी रहनुमाओं से भी जवाब तलब कर लिया है जो इस बिल की हिमायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ बैरिस्टर सैफ भी वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम पर खूब बरस रहे हैं। बैरिस्टर सैफ के बकौल बिल के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर झूठे और मन घड़त इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अली मीन गंडापुर बिल के हवाले से किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं किए और ना वफाक से मुआहिदा हुआ। ये वजाहत भी कर चुके हैं कि ये बिल मादनी वसाइल के इस्तेमाल और सूबे के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। इसके बनाने में किसी से डिक्टेशन नहीं लिया गया। सूबे की तरक्की और मादनियात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून बनाने में किसी बैरूनी असर और रसूख को खातिर में नहीं लाया गया। मादनियात बिल पर सियासत का बाजार गर्म है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की मंजूरी के बावजूद बाज़ सियासी रहनुमाओं की तरफ से अपने सियासी मफादात के लिए मुखालफत की जा रही है। दूसरी तरफ खबर यह है कि तमाम तर मुखालफत के बावजूद ये बिल जल्द असम्बली से मंजूर करा लिया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के बानी इमरान खान के इस बयान के बाद कि उन्होंने किसी को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी, तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो मुफाहमत और सुलह के लिए अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं, उन्हें शदीद धचका लगा है। वो दबे लफ्ज़ों में भी कह रहे हैं कि उनकी तमाम कोशिशें इमरान खान और गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई के लिए हैं, लेकिन उन्हें शक की नज़र से देखा जा रहा है। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर और आज़म सवाती अब भी पुरुमीद हैं कि उनके राब्ते के मुस्बित नताइज निकलेंगे और मामला जल्द तय पा जाएंगे। जहाँ तक इमरान खान से मुलाकातों पर PTI रहनुमाओं की आपस में चपकलिश है, इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने तंज करते हुए कहा कि पार्टी में एक अलीमा ग्रुप है, दूसरा बुशरा बीबी ग्रुप है। अब पता नहीं कौन किसकी मुलाकातें रोक रहा है और कौन करवा रहा है। इसी तरह अली मीन गंडापुर, शेर अफजल, जुनैद अकबर के ग्रुप्स इसके अलावा हैं। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के मुताबिक इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हामी हैं। उन्होंने ये कहा था कि किसी शख्स को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। इस्टेब्लिशमेंट अगर खुद मुज़ाकरात के लिए राब्ता करती है तो वो तैयार हैं, वो मुज़ाकरात के लिए जाएंगे और अगर राब्ता बहाल हो और एक दिन भी मुज़ाकरात हों तो मामलात हल हो सकते हैं। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना ज़रूरी है और पार्टी ने मुज़ाकरात के लिए हमेशा कोशिशें की हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने तो दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि सियासतदान मिल बैठ कर मामलात हल करें। पार्लियामेंट और हुकूमत दोनों अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। PTI सियासी डायलॉग पर यकीन नहीं रखती। हमने बहुत कोशिशें की, PTI का हमसे कोई राब्ता नहीं। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं। इसके मुताबिक इमरान खान ने बैरिस्टर सैफ से इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत पर अब तक की पेशरफ्त पर गुफ्तगू की और बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI को इस्टेब्लिशमेंट से बात ना बनने की वजूहात बताईं। इमरान खान ने बैरिस्टर सैफ पर एतमाद का इजहार किया और उन्हें काम जारी रखने की हिदायत की। अब बात हो जाए एक गैर सियासी खबर पर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसिफाना और बेहुदा करार देते हुए जोर दिया है कि जायदाद को मौसर तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए और उसका दुरुस्त अंदराज और टैक्स लगाया जाए। आलमी बैंक के मुताबिक तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ सिर्फ इसी सूरत में कम हो सकता है जब टैक्स नेट को बढ़ाया जाए और तमाम आमदन को इसमें शामिल किया जाए। महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है क्योंकि मौजूदा निज़ाम से कलील मुद्दती फ़ायदे तो हासिल हो रहे हैं, लेकिन तवील मुद्दती आमदनी के मौक़े ज़ाया हो रहे हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक
इस वक्त करप्शन की हालत ये है कि तरक्याती बजट का 40% कमीशन की सूरत में ज़ाया हो जाता है। 5 से 7% कमीशन दिए बगैर कोई बिल क्लियर नहीं होता। बजट की तैयारियां जारी हैं। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट इस बात का भी इशारा है कि हुकूमत को सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में इजाफा करने की बजाय टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए और वो लोग जो माहाना करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद टैक्स अदा नहीं करे उनसे लाजमी टैक्स वसूल करना चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है कि 50 लाख फाइलर्स ने 24 करोड़ 50 लाख लोगों का बोझ उठा रखा है। फाइलर्स और तनख्वाहदार तबके के अलावा ऐसे लाखों लोग हैं जो माहाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं देते।